जी, सेकंड चैप्टर में खुशामदीद। इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर अप करेंगे। उनमें हमारे पास है HTML के अंदर किस तरह से हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, टैग्स अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ, ब्रेक और ASPX जो पेज है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर टाइटल, मेटा लिंक और स्क्रिप्ट टैग्स को देखेंगे। HTML टेबल्स को यूज़ करके देखेंगे। टैब नेविगेटर को यूज़ करेंगे। इमेजेस को डिस्प्ले करवाएंगे। CSS को देखेंगे। प्रॉपर्टी विंडो को ऐड करेंगे। डिव स्पैम टैग्स को देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी थोड़ा सा काम करेंगे। तो ये कंप्लीट पैकेज तो नहीं है, लेकिन ये कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं कि आपको पता हो, तो वो ASPX ASP.NET के अंदर वेब के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की चीज़ें वो मैं आपको ज़रूर क्लियर करवाऊंगा। उसके लिए जो है वो आपको नीचे जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा एसेंशियल फाइल्स का। तो वो आपको यहाँ से सैम्पल प्रोजेक्ट के अंदर HTML टेस्ट आपने ओपन करना है। HTML टेस्ट के अंदर सोल्यूशन फाइल को आपने ओपन करना है। सोल्यूशन फाइल को ओपन करें, ये आपको सेपरेटली, क्योंकि हमने वहाँ चेकबॉक्स जब करते हैं तो वो फाइलों के अंदर सोल्यूशन फाइल आ जाती है। अगर वो चेकबॉक्स ना क्लिक करें तो ये सोल्यूशन फाइल आपको बाहर नज़र आएगी। तो फिलहाल इसको इग्नोर करें और यहाँ पे हमारे पास ये फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। इसके अंदर आप जो है कौन सी फाइल को ओपन करेंगे, default.aspx को, ठीक है, ये वाली फाइल को आप ओपन करेंगे, default.aspx। इसको ओपन करें तो आपके पास इस लेआउट के अंदर ये ओपन हो जाएगी फाइल। इसके अंदर सबसे पहले हम HTML के टैग्स को स्टार्ट करेंगे और HTML टैग्स के अंदर हम सबसे पहले बोल्ड कोड ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है जी। अब फर्ज करें कि मैं फर्स्ट को जो है वो बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैंने इसके लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे लेस देन का साइन ऐड करूँगा उसके टैग के लिए, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे बी का टैग अप्लाई करता हूँ, बी, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग जो है वो हमने क्या लगाना है, /b। अब इसके अंदर आप जिस चीज़ को भी बोल्ड करना चाहते हैं वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। बोल्ड के अंदर अगर आप कोई टैग लगाना चाहते हैं तो वो भी आप देखें यहाँ पे आपके पास जैसे ही स्टार्टिंग ब्रेस लगाएंगे तो इंटेलिजेंस जो है वो इसकी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप इसको डिज़ाइन व्यू में अगर देखें तो ये आपको टेक्स्ट जो है वो बोल्ड नज़र आ रहा है, बाकी जो है वो वैसे ही आपको सिंपल नज़र आ रहा है। अगर पैराग्राफ को भी आप बोल्ड करते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करके देखते हैं कि क्या सोर्स में, तो यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग की जो है वो, अगर आप कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो इसको एज अ स्ट्रॉन्ग जो टैग है वो इसको मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोल्ड असाइन करना चाहते हैं तो आपको इसको बोल्ड असाइन करना है। बाकी दोनों का मकसद जो है वो अगर डिज़ाइन व्यू में देखते हैं तो दोनों का व्यू जो है वो दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन सोर्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो बी अलग से यूज़ हो रहा है और स्ट्रॉन्ग जो है वो अलग से यूज़ हो रहा है, ठीक है। दोनों का काम जो है वो सेम। अगर इसका डिफरेंस देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा गूगल के अंदर, लाइक लिखें डिफरेंस बिटवीन बी टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग इन HTML, दैट्स इट। तो यहाँ पे इसका आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। प्रेजेंटेशनली टू ड्रॉ अटेंशन, द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टैग्स दैट द स्ट्रॉन्ग टैग semantically emphasize on the important word or section of word while the bold tag is just offset text conventionally style in bold। बस इसमें और तो एज इट इज़ कोई भी इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो आप चाहे तो उधर से डिज़ाइन व्यू से कर लें, चाहे आप सोर्स व्यू से इसको बोल्ड कर लें। अगर आप अब इटालिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लगाना है जनाब आई टैग, ठीक है। अब ये क्लोजिंग ब्रेस खुद ही आ गई थी, यहाँ से मैंने इसको कट किया और यहाँ पे मैंने कर दिया इसे अप्लाई, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो आपको इटैलिसाइज नज़र आएगी, ठीक है जी। तो अब ये नेस्टेड जो है वो नेस्टिंग हो गई है, नेस्टेड टैग्स हो गए, यानी एक टैग के अंदर मजीद टैग लगाना या एक टैग लगाना, सिर्फ उसको हम नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कह देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप हेडिंग्स अप्लाई करना चाहते हैं तो हेडिंग्स के लिए आपको क्या करना होगा जनाब, हेडिंग्स के लिए आपको H1 टैग जो है वो अप्लाई करना होगा। जैसे क्लोजिंग टैग लगाएंगे हेडिंग 1, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हेडिंग 1 का टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा होगा। और फ़र्ज़ करें अगर आप सोर्स टैग में आते हैं और यहाँ पे
इस लाइन को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं और यहाँ पे टैग चेंज कर देते हैं जनाब, हेडिंग 2, और यहाँ पे हम कर देते हैं हेडिंग 2। तो आप डिज़ाइन व्यू में देखेंगे कि उसका साइज़ उसकी निस्बत कम है। तो ये 6 तक हेडिंग्स मौजूद हैं, पैराग्राफ, हेडिंग्स, और ये हो गई चीज़ें। अब उसके बाद हम देखेंगे पैराग्राफ हम किस तरह से लगा सकते हैं, ब्रेक हम किस तरह से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो हम फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे फर्स्ट एंड पैराग्राफ को जो है वो न्यू लाइन के अंदर लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं बी आर टैग जो है वो अप्लाई करूँगा। बी आर टैग जो है वो न्यू लाइन पे लेके आने के लिए डिज़ाइन देखेंगे तो ये देखें, इसको ये बी आर हो चुका है। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट हो रहा है। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की है तो वैसे वैसे जो है यहाँ पे ये चेंजिंग्स आ रही हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो है वो अब हम कवर करते हैं जनाब के पेज स्ट्रक्चर जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं इसके अपना ASPX से। इस काम के लिए हम जो है वो यहाँ पे एक फ़ाइल है जिसका नाम है empty-page.aspx, इसको ओपन करें आप। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो बिल्कुल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेज का टैग लगा हुआ है और ये परसेंटेज साइन है, यानी ये जो परसेंटेज साइन है, परसेंटेज साइन के अंदर जो है वो डायरेक्टली सी शार्प का कोड जो है वो इम्बेड किया जा सकता है ASPX पेज के अंदर। तो ये सबसे पहली चीज़ हो गई इसके अंदर। इस कोर्स के अंदर हम इस लाइन को जो है वो एज इट इज़ ही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। और ये जस्ट इंडिकेटर के लिए भी आप ये कह लें कि ये कोई डायरेक्टली भेजा नहीं जाता रन टाइम अप्लाई करने के लिए, लेकिन ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, ऑटो इवेंट कौन सा है, और ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, ये एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है। और इसमें सी शार्प की कौन सी फाइल को कोड बिहाइंड जो है वो टैग्स हमने लगाया हुआ है कि कौन सी फाइल को हमने यूज़ करना है। यानी कि सी शार्प का कोड इम्बेड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं परसेंटेज टैग्स। अब उसके बाद जो है वो डॉक टाइप HTML है, जो वेब ब्राउज़र जो है जिसकी मदद से HTML को रीड करते हैं, इस पेज को रीड करते हैं। ये फर्स्ट वो टैग होता है जिसको देना ज़रूरी होता है। यही टैग जो है ये बताता है कि ये पेज जो है ये HTML का पेज। और इस लाइन को भी हम जो है वो चेंज नहीं करेंगे। अब आ गया जी HTML। अब इसके अंदर जो है वो हम अपना तमाम कोड HTML का लिखेंगे जो कि रीड किया जाएगा वेब ब्राउज़र की तरफ से। और यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि W3 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम इसको फॉलो करें, बस दैट्स इट। अब इसमें हम सबसे पहले जो है वो जनाब एक हेड टैग जो है वो रखते हैं। अच्छा, हेड टैग बजाते खुद मतलब ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन ये पेज के मतलब जो है इंफॉर्मेशन इसके अंदर आप ये कह लें कि ये मेटा डाटा है। पेज के मतलब इसमें इंफॉर्मेशन बताई जाती है कि जी पेज क्या कर रहा है, किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, कौन सा लिंक फॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ें हम हेड टैग में बताते हैं। इसके अलावा जो है वो आप जिसके अंदर आप डिटेल बाकी डाली है, जैसे लास्ट टाइम हमने, वो हम बॉडी टैग के अंदर डालते हैं। अगर आप वो पुराने वाला पेज देखें तो जिसके अंदर ये था उसके अंदर सारे काम हो गए हैं, लेकिन जस्ट उसमें जो है वो डिव टैग एक रह गया और एक फॉर्म टैग रह गया। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि फॉर्म टैग जो है वो बेसिकली ASP.NET को ये बताता है कि जी सर्वर पे ये स्टैटिक पेज नहीं है, अब आप इसको सी शार्प की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो ये इसको जो है वो डायनेमिक बना देता है फॉर्म का टैग। तो इसलिए बॉडी जो है तमाम जिसको आपने अपडेट करना है, जिस कोड को आपने चेंज करना है बार बार, तो उसको आप लाजमी तौर पे फॉर्म टैग के अंदर रखें ताकि उसको आप डायनेमिकली जो है वो अपडेट भी कर सकें। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है जनाब फॉर्म ID इक्वल फॉर्म 1 एंड रन एट इक्वल सर्वर। तो अब जो है वो आपके ASP.NET का पूरा फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। अब इसमें जो भी आप काम करना चाहते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर भी जाकर आप काम कर सकते हैं और उसको सी शार्प की मदद से अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये फॉर्म जो है वो आपके पास डायनेमिकली मौजूद है, ना कि ये स्टैटिकली मौजूद है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जनाब कि ये वाला जो पोर्शन है जिसमें हम मेटा टाइटल एंड स्क्रिप्ट है, इसको देखते हैं। इसके लिए हम फाइल ओपन करते हैं। सबसे पहले हेड टेस्ट फाइल को ओपन करते हैं। हेड टेस्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास टाइटल टैग अवेलेबल है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन 1।
अब एप्लीकेशन 1 को जैसे ही हम रिफ़्रेश करते हैं, इसको रीरन करते हैं दोबारा से, तो देखते हैं कि ये हमारे पास एप्लीकेशन रन हुई है या नहीं हुई। तो इसके लिए हमें दोबारा से इसको करना पड़े। आई थिंक इसको मैं कर सकता था। चलो दोबारा ट्राई करते हैं। जी देख रहे हैं यहाँ पे हेड टेस्ट वाली फाइल चल रही है और एप्लीकेशन 1, ठीक है। एप्लीकेशन जो फाइल ओपन है डायरेक्टली वो भी आप एग्जैक्टली रन कर सकते हैं, या सेट एज प्रायोरिटी भी, सेट एज स्टार्टअप पेज भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एप्लीकेशन 1 यानी टाइटल। अब ये वो तमाम टैग्स हैं जो हेड सेक्शन के अंदर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला पेज हो गया। इसके बाद हम लिंक टैग ऐड करते हैं जनाब, ठीक है। अब लिंक के अंदर जो है ये इसका एक ही टैग है, क्लोजिंग। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपने रिलेशन जो है वो क्रिएट करवाना है। तो रिलेशन के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड एच रेफ के लिए हम लिख देते हैं icon डॉट ICO, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे अगर आप नाम ही लगाएं तो वो ऑलरेडी जो है उसे पिक कर रहे थे, तो हम यहाँ से फ़िलहाल इसको मूव कर देते हैं और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर हमारे पास विद आइकॉन जो है वो पहले वाले के साथ ही अपीयर हो जाए, ये देखें, ठीक है। आपको आइकॉन प्रोवाइड किया हो तो वो ऑटोमेटिकली अब लेटेस्ट के अंदर जो है वो उठा लेता है आइकॉन। फिर आइकॉन ये हमारे पास अवेलेबल है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टैग हमारे पास है वो है मेटा टैग। मेटा टैग बेसिकली यूज़ होता है कि वो सर्च इंजन जो है वो आपकी वेबसाइट के मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो ये जो टैग होता है ये उनको डिटेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन उसको हमने प्रोवाइड कर दिया, सिंपल पेज है, टेस्ट पेज है, जो भी आप लिखना चाहें। इसके अलावा और भी डिफरेंट मेटा टैग्स हैं जो डिफरेंट टास्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेटा व्यू रिपोर्ट है, मेटा व्यू पोर्ट है, और भी इसके अलावा टास्क है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल है जो आप दे सकते हैं जी। यहाँ पे जो है ये हम डायरेक्टली स्टाइल शीट हमने ऐड कर दी है। ये वैसे आप डायरेक्टली यहाँ से एज इट इज़ इसको ड्रैग ड्रॉप करके भी लिंक कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। जी नेक्स्ट यहाँ पे हमें अब इस स्टाइल शीट की तो खैर ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं, जस्ट आपको बताने के लिए मैंने ऐड की थी। ओके जी, ये दो हमने फाइल ऐड कर ली। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट एक जो टॉपिक है वो रहता है जनाब के स्क्रिप्ट टैग्स किस तरह से ऐड करना है। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करने के लिए यहाँ पे alert.js फाइल जो है ये ऐड करते हैं, और इसके अंदर स्क्रिप्ट यानी ये तो होगी ना वो उसकी फाइल होगी, ठीक है। इसके अंदर क्लोजिंग करवा दी हमने, स्क्रिप्ट अंडर स्लैश alerts डॉट JS ये ऐड करवा दी है। अब इसको हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं, ये जस्ट आपको इनकी जो डिटेल वर्किंग है वो आपको बाद में समझाई जाएगी। ये जस्ट आपके पास जो है वो जनाब ये चीज़ बताना मकसूद थी कि इसमें आप फाइल्स किस तरह से मेटा टैग्स के अंदर ऐड करिए। देखेंगे आपके पास अलर्ट डायलॉग बॉक्स आ गया, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल से है और ये आपके पास CSS की फाइल है, ठीक है। ये आपके पास जावास्क्रिप्ट और ये आपके पास, ठीक है। अब इन फाइलों को अगर हम ओपन करके देखेंगे तो वो हम देखेंगे वैसे नेक्स्ट में ये जस्ट इसमें अलर्ट का एक फंक्शन लगा हुआ है वेलकम का, और इधर अगर ऑल रेड में आ जाए उसमें एक प्रॉपर्टी रेड, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जस्ट ग्रीन, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ग्रीन। इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको प्ले करते हैं। अब यहाँ पे कलर जो है वो ग्रीन आ जाएगा और अलर्ट जो है वो वेलकम ही रहेगा। अब हमने जो फाइल है वो नहीं चलाई। अब हम यहाँ पे जो फाइल है वो डिसाइड करते हैं कि हमने फाइल कौन सी चलानी है, हेडसेट या डिफ़ॉल्ट। तो हम हेडसेट को रन करते हैं। ये हमारे पास अलर्ट डायलॉग आ गया और ये हमारे पास रेड है। ये आई थिंक ये सेव नहीं किया हमने, तो हमें इनको जो है वो पहले सेव करेंगे तो ये वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह ये हमारा टास्क यहाँ तक पूरा हो गया। बाकी जो HTML टेबल्स वगैरह हैं ये वाली चीज़ें ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह।